और मैं ये अब देख रहा हूँ कि हुकूमत ने फैसला किया कोई आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली लाने के लिए। तो अगर ये फैसला कर रहे हैं और आर्मी एक्ट पे चेंज लेके आ रहे हैं अपने मुफादात के लिए, या ये समझते हैं कि हमें फायदा इसमें, उसमें ये इदारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसने मेरिट में जिंदगी में कभी फैसले नहीं किए, मेरी किरदार कुशी की है, तो लिहाजा मैं लंदन में भी केस करूंगा। ये जो शख्स है, ये जो फ्रॉड है, इसके ऊपर मैं दुबई में भी केस करूंगा और इनके ऊपर, ये जियो के ऊपर दुबई में भी केस करूंगा। आर्मी एक्ट में तब्दीली से इदारों को नुकसान का खदशा है। मेरिट पर तैनाती, इदारे मजबूत होंगे। कप्तान का जेलम में हकीकी आज़ादी मार्च से खिताब। सीनियर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि तोशाखाना में झूठे इल्जामात पर कानूनी चाराजोई करने जा रहा हूँ। इमरान खान ने कहा कि उमर फारूक को नहीं घड़ी इस्लामाबाद में बेची, जिसके दस्तावेजी सबूत भी मौजूद हैं। इमरान खान ने घड़ी इस्लामाबाद में शफीक नामी शहरी को 5 करोड़ 10 लाख में बेची। जुल्फी बुखारी ने तफसीलात बता दी। शफीक ने दुबई में उवैस को 6 करोड़ में बेच दी। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फवाद चौधरी बोले जंग ग्रुप के खिलाफ लंदन में कार्रवाई होगी। उमर के भाई नॉर्वे की जेल में हैं। कप्तान के खिलाफ घड़ी की कहानी गढ़ने वाला उमर फारूक फिर बेनकाब। साबिक अहलिया ने कच्चा चिट्ठा खोल दिया। सोफिया मिर्जा का ट्वीट, उमर फारूक कत्ल करना चाहता है, बच्चों के अगवा में मुलव्विस रहा, 12 साल से साबिक शौहर जान से मारने की साजिशें करता रहा। कहा कमजोर किरदार का हामिल शख्स अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। मुझ पर दोबारा हमला हो सकता है, इमरान खान ने खदशात जाहिर कर दिए। फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की खातिर जान की भी परवाह नहीं, अमरीकी साजिश से पीछे नहीं हटा। मेरा बयान ताल्लुकात बेहतर करने से मुताल्लिक था, जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इमरान खान के खदशात दुरुस्त साबित हुए। हुकूमत ने आर्मी एक्ट में तब्दीली का एतराफ़ कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में तस्लीम किया कि आर्मी एक्ट में तब्दीली ज़ेर गौर है। वज़ीर दिफा ने लिखा कि आर्मी एक्ट में तब्दीली सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले की रोशनी में की जाएगी। हकीकी आज़ादी मार्च का 14वां दिन, मरकजी काफिला जहलुम पहुंच गया। आज दीना से शुरू होगा। असद उमर ने सरगोदा में सियासी ताकत दिखाई। आज खोशाब में मार्च होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान से काफिले भी रवां दवां। शहर शहर, नगर नगर लॉन्ग मार्च की खुसूसी कवरेज सिर्फ बोल दिखा रहा है। हमारा प्रोग्राम है उसके मुताबिक ये मार्च चलेगा और इंशाअल्लाह बरोज़ हफ्ता इसका इमरान खान साहब ऐलान फरमाएंगे कि पिंडी कब सब ने इकट्ठा होना है। उस डेट का हतमी ऐलान वो बरोज़ हफ्ता करेंगे। पिंडी कब पहुंचना है, इमरान खान हतमी ऐलान हफ्ते को करेंगे। जमान पार्क में तहरीक इंसाफ का अहम इजलास, हकीकी आज़ादी मार्च से मुतल्लिक हिकमत अमली तय की गई। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, असद उमर समेत मरकजी क़यादत इजलास में शरीक हुई। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा। हकीकी सहाफत के लिए, आज़ादी इजहार के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए। है मिसालें अब मगर इस हवा से डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी है उसकी आदत डरा रहा है, तो मेरी फितरत डरा नहीं। जो डरा नहीं हूँ ना मैं, उसकी वजह यह है कि ताकतें किसी की भी खुदा और ये ईमान की ताकत की वजह से, तो इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हक बातिल पे गालिब आके। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसालें अब मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं।
और ये ईमान की ताकत की वजह से सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया सिर्फ बोल खड़ा रहा। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा। बोल डटा रहा। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज़ उठाता रहा। हकीकी सहाफत के लिए, आज़ादी इजहार राय के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए बोल को दुआ दो। शोएब शेख को कहना वो हमेशा डटा रहा, हमेशा डटा रहे। इमरान खान का बोल न्यूज के CEO शोएब शेख के नाम खुसूसी पैगाम। सीनियर सहाफियों से मुलाकात में कहा, बोल ने लॉन्ग मार्च की बेहतरीन कवरेज की, बोल खड़ा रहा। पाकिस्तान के अवाम बोल देखते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का हकीकी आज़ादी मार्च, कप्तान और बोल से इज़हार यकजहती। बार्सिलोना, लंदन, इटली के मुतअद्दिद शहरों में कप्तान की हिमायत में मुजाहरे। फौरी आम इंतखाबात का मुतालबा। हकीकी सहाफत पर बोल को सलाम। कहा, हुकूमत बोल को बोलने दे। अरशद शरीफ की वालिदा और अहलिया पाकिस्तान और केनिया में कत्ल की तहकीकात से मायूस, इंसाफ ना मिलने के खदशात का इजहार कर दिया। अमरीकी टीवी CNN की खुसूसी रिपोर्ट। केनिया पुलिस की तहकीकात पर सवाल उठा दिया। अरशद शरीफ की वालिदा का शहबाज सरकार पर अदम एतमाद का इजहार। शहीद के अहले खाना ने अक़वाम मुत्तहिदा से इंसाफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। वालिदा ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को एक और खत लिख दिया। अमरीका पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। खुशहाल जमहूरी पुरअमन इत्तेहादी की हिमायत जारी रखने का अज़म। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा वेदांत पटेल की हफ्तावार ब्रीफिंग। का अमरीका पुरअमन जनूबी एशिया और अफगानिस्तान चाहता है। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह फिर एंटी करप्शन के रडार पर आ गए। अहलिया समेत तलब दोनों को एंटी करप्शन पंजाब हेडक्वार्टर ने 22 नवंबर को तलब कर लिया। राना सनाउल्लाह पर 2 फार्म हाउसेस बतौर रिश्वत लेने का इल्जाम है। दोनों प्लॉट्स उनकी अहलिया को बिला मुआवजा बतौर रिश्वत दिए गए। सक्कर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे में बड़ी करप्शन। 2 अरब रुपए से जायद की खुर्द-बुर्द के इल्जाम में डिप्टी कमिश्नर मटियारी अदनान रशीद गिरफ्तार। SSP एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने अहम दस्तावेजात तहवील में ले ली। DC हाउस मटियारी में भी सर्च ऑपरेशन। बूरेवाला मुल्तान रोड चन्नू मोड़ के करीब अलमनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से 3 अफराद जाँ बहक, खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबलों का सिलसिला जारी। कोरंगी सनती एरिया के करीब फायरिंग के तबादले के बाद 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस ने 2 पिस्तौल, छीने हुए मोबाइल फोन्स बरामद कर दिए। फीफा वर्ल्ड कप से कबल अर्जेंटाइन की टीम तैयारियों में मसरूफ है। दोस्ताना मैच में मेसी 11 ने मुत्तहदा अरब अमारात को 5-0 से धूल चटा दी। और मिलनसार, हंसमुख और बावकार सिंधी और उर्दू जबान के सदाकार और अदाकार शफी मोहम्मद को बिछड़े 15 बरस बीत गए। शहजाद खलील की ड्रामा सीरियल उड़ता आसमान से फनी उफक पर उड़ान भरी। जंगल, आँच, मारवी, चांद ग्रहण और तीसरा किनारा में बेहतरीन अदाकारी की। 1989 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और बादस्मर सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस है उसकी आदत, डरा रहा है
मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया सिर्फ बोल खड़ा रहा। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहे। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।